अब एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी उसको। बड़े से बड़ा मसला ला दो, सॉल्व। I'm in love with प्रिया। यकीन नहीं आता सावल, तुम इस हद तक गिर सकते हो। गाल आखिर वर्द ही गई है का। इश्क सावल को रास नहीं आता। ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही अमेजिंग होने जा रही है, क्योंकि असलम की वर्कशॉप पर मजिस्ट्रेट ऑफिस की तरफ से बंदे आते हैं जो पैगाम देते हैं उसके शागिर्दों को कि अपने उस्ताद से कहो कि अपनी वर्कशॉप के तमाम पेपर्स लेकर वो मजिस्ट्रेट के ऑफिस आए, क्योंकि उसने नाजायज़ कब्जा कर रखा है। जैसे ही असलम की ड्रेसिंग रिमूव होती है तो वो नेक्स्ट डे मजिस्ट्रेट के ऑफिस जाता है और वहाँ ऑफिसर तो असलम के पाँव के नीचे से ज़मीन ही खींच लेता है और कहता है कि आपका कब्ज़ा गैर कानूनी है वर्कशॉप पे। ये वर्कशॉप कानूनी तौर पर सेठ दाऊद की है। अब असलम कहता है कि मैंने तो अपने खून पसीने की सारी ज़िंदगी की कमाई इस वर्कशॉप में लगा दी। उधर सांवल चूँकि पिया को पसंद करता है इसलिए वो पहले ही अपने कुछ बंदे वर्कशॉप के इर्द गिर्द तैनात कर चुका होता है, जो आकर सांवल को बताते हैं कि सेठ दाऊद आप वो पूरी प्लानिंग कर चुका है सेठ दाऊद, और वो इस वर्कशॉप को कानूनी तरीके से हथियाना चाहता है। इसके लिए उसने मजिस्ट्रेट के ऑफिसर्स को भी अपने साथ मिला लिया है, जिसकी वजह से अब असलम साहब तो बुरी तरह फंस गए हैं और अब वो चाहकर भी इस वर्कशॉप को हासिल नहीं कर पाएंगे। और निसार भी कॉल करता है सांवल को, जो कि सेठ दाऊद का ख़ास बंदा है, और कहता है कि तुम्हारे बंदे ने हमारी बात नहीं मानी। और अब वो इस सूरत हाल तक पहुंच गया है कि अब उसको एक फूटी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि सेठ दाऊद अब ये मामला कानूनी तरीके से हल करना चाहते हैं और वो अब ये वर्कशॉप हासिल करके दिखाएंगे असलम को। अब सांवल बहुत परेशान होता है और वो लॉयर को बुलाता है और उससे पूछता है कि ये क्या चल रहा है, जिस पे लॉयर बताता है कि ये बेसिकली एसाब की जंग होती है और गरीब को तो ये लोग पहले ही एसाबी जंग में हरा देते हैं, क्योंकि उसको ऐसे धचके देते हैं कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। अब सांवल इसका हल पूछता है लॉयर से और वो कहता है कि इसका एक ही हल है कि सेठ दाऊद को और मजिस्ट्रेट ऑफिसर को घसीटा जाए कोर्ट में, तब कहीं जाकर असलम साहब अपनी वर्कशॉप के कुछ चांसेस हासिल कर सकते हैं। उधर पिया को तो पहले ही सांवल कुछ थोड़ा बहुत बता चुका होता है कि असलम साहब को अभी भी खतरा है, लेकिन इतनी संगीन सूरत हाल होगी ये नहीं पता होता पिया को। दूसरी तरफ अली यार पिया से मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, इसलिए वो कहता है लुबना से कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लुबना कहती है कि मैं तो चुटकियों में तमाम मामलात हल कर देती हूँ, जिस पर अली यार जब बताता है कि मुझे पिया से मोहब्बत हो गई है तो लुबना चौंक जाती है और कहती है कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। इस पे अली यार कहता है कि मैं जानता हूँ तुम कर सकती हो, लेकिन पिया भी चूंकि अली यार को पसंद करती है, लेकिन अपने बाबा की तरफ की वजह से वो कभी भी इस मोहब्बत को बढ़ावा नहीं देगी, क्योंकि वो जानती है कि मेरे बाबा अली यार को पसंद नहीं करते। और उधर सांवल को भी एक काम मिलता है, किसी का घर खाली करवाना होता है और सांवल अपने बंदों को लेकर जाता है उस घर को खाली कराने के लिए और मारपीट शुरू करता है और वहाँ पर चीज़ें उठा के तोड़ रहा होता है और वो घर सड़क के किनारे ही होता है। और प्रिया अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ रही होती है कि वो ये सारा मंजर देखती है तो वो तो हैरान ही रह जाती है सांवल का ये रूप देखकर। और अब वो सांवल को बातें सुनाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के इंसान हो। अब सांवल तो बहुत परेशान होता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वो डब्बू क्लब में जाकर परेशानी में बैठ जाता है और टीपू समझाता है कि भाई आपको जाके पिया जी को सारी सच्चाई बतानी चाहिए कि हम मजबूरी में ये काम करते हैं और हमारी रोजी रोटी इसी से चलती है, और फिर कहीं जाके पिया ये बात समझ पाएगी कि हम ये शौक से नहीं करते। इसी तरह सांवल फिर जाता है घर पिया के और उसकी अम्मी दरवाज़ा खोलती है तो सांवल पिया को क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश करता है कि हमारे घर इसी से चलते हैं, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है, लेकिन उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जो कि गलत तरीके से ये काम करते हैं।
तो प्रिया कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सामल तुम इस हद तक भी घिर सकते हो। सामल बहुत मनाने की कोशिश करता है लेकिन प्रिया उसकी एक बात नहीं मानती है। असलम पर तो गम का पहाड़ तब टूटेगा जब सेठ दाऊद और असलम कोर्ट में आमने सामने होंगे और तब पता चलेगा असलम को कि ये तो वही बेरूबिया है जो अब सेठ दाऊद बनकर मुझे लूटने के लिए दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ चुका है। और अब सामल बहुत ज़्यादा परेशान होकर कई दफ़ा पिया को मनाएगा लेकिन पिया उसकी कोई बात नहीं सुनेगी और सामल मायूस होकर लौट जाएगा। और आप व्यूवर्स आप बताएं कि आपको पिया अली यार के साथ अच्छी लग रही है या फिर सामल और पिया की केमिस्ट्री आपको पसंद आ रही है। मुझे तो सामल और पिया की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो व्यूवर्स तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये हमारे लिए बहुत मायने रखती है।